हेलो जी सर। हाँ जी हाँ जी। विशाल सेल्स नहीं, आपने यूनिक बाजार वाली बिल्डिंग पे आओ आप, राहुल पैलेस पे। गेट के अंदर आएंगे ना आप, गेट के अंदर आके राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से आप ऊपर स्टेयर्स पे आके सेकंड फ्लोर पे आ जाओ, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड वाला सेक्शन है उसमें एंटर करना। आप अंदर हो। सो ये हमारा फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं अपने प्रोफाइल का लिंक भेजो, तो उसका तरीका क्या है? आप यहां से, हाँ, क्योंकि यहाँ तो पेज सेलेक्टेड है, आपका अकाउंट सेलेक्टेड होगा, ठीक है। जब आप अपने अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ क्लिक, ये मंजीत सिंह लिखा है ना, इस पे क्लिक करते ही आपके प्रोफाइल का लिंक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लिंक आपने मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। इस लिंक से मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। कई बार ईमेल आईडी से सर्च नहीं हो पाता, है ना। आप अब मुझे क्या क्या भेजोगे व्हाट्सएप पे? अपना नाम, ईमेल आईडी जिससे फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, प्लस ये लिंक प्रोफाइल का, ये तीन चीजें आप लोग मुझे भेजोगे। फोन नंबर से ईमेल आईडी डाला नहीं हुआ उसमें, राइट। तो जिन्होंने ईमेल आईडी नहीं डाला हुआ वो फोन नंबर भेजना, मैं कोशिश करूंगा फोन नंबर से उनका प्रोफाइल सर्च हो जाए। अदरवाइज लिंक से तो सर्च हो ही जाएगा, जो आपका प्रोफाइल लिंक है उससे तो मुझे आपका प्रोफाइल मिल ही जाएगा। फिर मैं उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। कई बार डायरेक्ट ऐड नहीं हो पाता है आपका, क्योंकि मुझे परमिशन देनी है आपको पेज की, ताकि आप पेज पे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सो मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूं उस दिन हमने क्या डिस्कस किया, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन भी समझ लो ये। तो सबसे पहले हमने अपने अकाउंट से एक पेज बनाया था। वाई डू वी क्रिएट पेज? क्यों क्यों क्रिएट किया था हमने पेज? और कोई बताना चाहेगा? देखो होता क्या है, मैं फिर बता देता हूं। जब आप फेसबुक अकाउंट खोलते हैं तो आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। तो अपने प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए आप एक पेज क्रिएट करते हो फेसबुक पे, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं उसके लिए हो, या आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको आप पब्लिक के सामने लाना चाहते हो, वो तो इन्फ्लुएंसर ही हो गया। खैर, प्लस आप किसी कॉज को प्रमोट कर रहे हो, कोई एनजीओ है, आप
जैसे उस दिन हमने पेज बनाया था, एक किस नाम से बनाया था, कंप्यूटर एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कॉज है। और अगर मैं अपने बिजनेस के नाम से बनाऊंगा तो वो अपनी ब्रांड है। और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर के नाम से पेज बनाता हूं तो मैं एज एन इन्फ्लुएंसर लोगों के सामने पहुंचना चाह रहा हूं, अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा हूं। सो ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटीज हैं। फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म कहता है कि लीगली यू कैन नॉट हैव अ सिंगल मोर देन सिंगल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी तो एक ही होनी चाहिए। अब पर्सनल आइडेंटिटी एक है तो मल्टीपल आइडेंटिटीज तो आप नहीं बना सकते ना कि बिजनेस की अलग अकाउंट बना लिया, है ना। उसी अकाउंट से आप अपने सेपरेट आइडेंटिटीज क्रिएट करोगे इन टर्म्स ऑफ पेजेस। पेजेस बनाओगे आप। और उस दिन हमने एक पेज बनाया था, फर्स्ट क्लास थी हमारी, हमने एक पेज बनाया था, उस पेज का यूजर नेम चेंज किया था, उसमें प्रोफाइल पिक डाली थी, उसमें हमने कवर पेज पिक डाली थी और हमने कुछ भी नहीं किया था इसके बाद, इतना ही किया था हमने। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उस पेज की ग्रोथ कैसी होगी। बताया था इसका भी मैंने कुछ। ठीक है, पेज बनाने के बाद जो उसका यूआरएल है हमारे पास, देखो उस दिन हमने पेज बनाया था, कैसे जाएंगे आप उस पेज में, उस पेज पे कैसे जाएंगे। ये हमारा अकाउंट खुला हुआ है, इसी अकाउंट से हमने पेज बनाया था, उस पेज पे कैसे जाएंगे। देखो एक तो यहाँ पेजेस दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे भी दिख सकता है, सी मोर के अंदर भी हो सकता है ये, ठीक है, और सामने भी दिख सकता है। दूसरा तरीका क्या है, यहां पे देखो ये मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जब आप जाओगे यहां भी पेजेस है, ठीक है, आप यहां से पेजेस पे क्लिक करो, जितने भी आपके पेजेस बने होंगे सब यहां पे लिस्ट हो जाएंगे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, कंप्यूटर एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज, ये हमने उस दिन बनाया था। इससे पहले बैच में मैंने फिटनेस मोटिवेशंस बनाया था और एक बैच में मैंने बनाया था डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहां पे हम इनमें से किसी एक पे जाएंगे, ये बनाया था हमने अपना, तो इसी पे ही चलते हैं। स्विच नाउ, हम इस प्रोफाइल पे स्विच कर देंगे, ये हमारी सेपरेट आइडेंटिटी। अब हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को छोड़ के कंप्यूटर एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पे आ रहे हैं सीधा। और जैसे ही हमने इस आइडेंटिटी पे शिफ्ट किया, ये ऊपर इसका यूआरएल आ रहा है इस पेज का। अब अगर आप चाहते हो कि लोग इस पेज को फॉलो करें तो एक अच्छा सा टेक्स्ट बनाओ जिसमें आप मोटिवेट करो लोगों को कि इस पेज को वो ज्वाइन करें। जैसे आप अपने सबसे पहले तो फ्रेंड्स को ही भेजोगे, है ना, उनको लिखो आप, Hi friends, I have started a new social work where I am giving computer education to underprivileged students who cannot afford computer and computer education. You can also join this mission with me. ठीक है, प्लीज फॉलो these links, जिसमें आपका फेसबुक पेज का ये लिंक होगा, अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है तो उसका भी लिंक होगा, और आपने अगर यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसका भी लिंक होगा। ठीक है, तीनों लिंक्स आप उन्हें सेंड कर दोगे और उसके नीचे यू कैन हेल्प अस बाय फॉलोइंग दीज लिंक्स एंड शेयरिंग इट अमंग योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो हेल्प अस बाय सेंडिंग अस एनी आउटडेटेड लैपटॉप और system, computer system, PC, if you have that you are planning to dump in market, that can help some underprivileged students to practice. तो इस तरह की एक इमोशनल सी मेल बनाओ, और मेल कह रहा हूं, टेक्स्ट बनाओ,
नीचे लिंक्स डालो सारे, एक अच्छी सी फोटो भी डाल दो और व्हाट्सएप कर दो, मेल भी कर दो, एसएमएस भी कर दो, ठीक है। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सको कर दो। अपने अकाउंट की जो पर्सनल वॉल होती है उस पर भी शेयर कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पेज के बारे में लोगों को पता लगेगा और आप इस पेज की इनिशियल ग्रोथ शुरू कर दो। जैसे आपने एक बीज लगाया ना जमीन में, उसकी इनिशियल केयर ऐसी ही होती है, थोड़ा बहुत पानी दे दिया उसको, है ना, लेकिन जब वो जमीन से बाहर निकल आएगा फिर उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, चिड़िया ना खा जाए, है ना, कोई पैर ना रख दे ऊपर, ये बहुत केयर करनी पड़ती है। जैसे एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है ना, उसकी जैसे केयर करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही आपको उस पौधे की और ऐसे ही अपने पेज की केयर करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तभी वो ग्रो करता है, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो पेज की ग्रोथ के लिए आपको पेज लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये पेज है ना। जैसे आप फेंसिंग कर देते हो ना जहां बीज लगाया है ताकि इसके ऊपर कोई पैर ना रख दे, ऐसे ही आपको पेज के बारे में बताना पड़ेगा, ये हमारा पेज है, इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, इसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका अपने पेज की ग्रोथ के लिए। और अगर आपके अकाउंट में फ्रेंड्स हैं, होंगे ही नेचुरली, पर्सनल अकाउंट में, मैंने तो टेम्परेरी अकाउंट बनाया हुआ डेमो देने के लिए, इसलिए मैं इससे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजता, लेकिन मेरा आप ओरिजिनल अकाउंट देखोगे जब, उसमें मेरे करीब 2000 फ्रेंड्स हैं। अगर मैं यहां से पेज को शेयर करता हूं, उन फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर करता हूं, इनवाइट करता हूं उन्हें कि मेरा पेज लाइक करो, तो बहुत सारे इनविटेशन आ सकते हैं, ठीक है। सो ये तरीके हैं इस पेज को किक स्टार्ट देने के लिए। जैसे आप नया काम शुरू करते हो, उसका इनॉग्रेशन करते हो, क्यों करते हो? ताकि आपके जानने वालों को पता चले, आसपास आस पड़ोस को पता चले कि आपने नया काम शुरू किया, एटलीस्ट वो तो आपको, वो लोग तो आपको आपकी पब्लिसिटी के एक तरीका बने, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं। ये तो हो गया अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं। अब टेक्निकली क्या करना है, मेन हम उस पर फोकस करेंगे। पेज तो बना लिया हमने, हाउ टू गिव फीड टू दिस पेज, इसका खाना क्या है, खाना नहीं खिलाएंगे तो खत्म हो जाएगा। इस पेज के लिए जो जो फूड है, जो इसका जो अगर इसको पेड़ कह रहे हैं तो इसकी खाद पानी सब क्या है इसके लिए, वो है पोस्ट। आपको रेगुलरली पोस्ट डालनी है। वैन इसे रेगुलरली पोस्ट डालनी है तो आप अगर पूरे दिन का खाना सुबह ही खा लो और पूरे दिन फिर कुछ मत खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता ना। वो करवा चौथ वाले दिन तो हो जाता है ना, या अगर रोजे रखते हैं हम मुस्लिम्स में तो हो जाता है सुबह सुबह उठ के खा लो फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना। लेकिन इसमें नहीं हो सकता, और डेली नहीं हो, डेली हम भी नहीं कर सकते, पेट खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप अपने पेज पे रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी। और कितने रेगुलर इंटरवल? कम से कम 6 बार, कम से कम 6 बार दिन में अपने पेज पे पोस्ट डालनी पड़ेगी। पोस्ट क्या होगी वो हम देखेंगे। पोस्ट क्या होता है? कोई कंटेंट जब हम अपने पेज पे पब्लिश करते हैं। पेज किसके लिए बनाया है? ऑडियंस के लिए। ऑडियंस क्यों आएगा पेज पे? खाली पेज देखने नहीं ना। पेज पे आएगा अगर उसे रेगुलरली कुछ नई चीज मिल रही है। और नई चीज कब मिलेगी? जब आप रेगुलरली नई चीज उस पर डाल रहे हो। एक दुकान खोली आपने, सामान डाल दिया एक बार, अब कस्टमर सामान लेके चला गया, 1 महीने बाद दोबारा आया, देख रहा फिर वही सामान है, चलो उसमें से फिर एक आधा चूज कर लिया, 1 महीने बाद फिर आया, फिर वही सामान मिला, वो वापस चला जाएगा, उसके बाद कभी नहीं आएगा कि यार ये तो पुराना ही सामान रखता है, कभी नई चीज लाता ही नहीं है,
इसके बाद जाके क्या करेंगे? ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल्स हैं लाइफ के कि अगर आप चेंजेस नहीं करोगे, आप नई चीजें नहीं लाओगे, तो खत्म हो जाओगे। ठीक है, यही आपके पेज पे रूल अप्लाई होता है। जब तक आप नई नई चीजें, नई नई पोस्ट डाल रहे हो लोगों को एंगेज करने के लिए, तब तक लोग आते रहेंगे आपके पेज पे, नए नए लोग आते रहेंगे। जहां आपने अपडेट करना छोड़ दिया अपने पेज को, खत्म आपका पेज। और ये हर प्लेटफॉर्म के लिए, सिर्फ फेसबुक पेज के लिए नहीं है, आपकी वेबसाइट के लिए भी है, ये ट्विटर के लिए भी है, ये लिंक्डइन के लिए भी है, ये इंस्टाग्राम के लिए भी है। आप अपने इंस्टाग्राम पे 15 दिन गायब हो जाओ, आप देखो कितनी स्पीड से फॉलोअर्स कम होते हैं। क्यों होते हैं कम? अरे क्या, भूल जाते हैं वो आपको, ये तो कुछ सेंड ही नहीं करता, इसको क्यों हमने लाइक किया होगा, फॉलो किया होगा। ठीक है, सो अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फेसबुक की जो पेज की खुराक है वो है आपकी पोस्ट। वेबसाइट के केस में ब्लॉग्स, ठीक है, वेबसाइट में ब्लॉग सेक्शन होता है, उसे रेगुलर अपडेट करो। अब पोस्ट कैसी होनी चाहिए? कई पेजेस होते हैं जो एक जनरल पेज बनाया जाता है कि इस पे हम कुछ भी डाल देंगे, एंटरटेनिंग पेज टाइप हो गया या न्यूज का पेज हो गया, तो उसमें तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी फनी न्यूज, कोई भी फनी जोक, अगर एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक पर्पस से पेज बनाते हो, तब आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट अपने पेज पे डालना है। ठीक है, इसके एडिशन में आप सक्सेस, मोटिवेशन और विशेस यूज कर सकते हो पोस्ट में। जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल की विश दे दी, सुबह एक गुड मॉर्निंग कर दिया, रात को एक गुड नाइट कर दिया, एक थॉट ऑफ द डे डाल दी, एक मोटिवेशनल कोटेशन डाल दी और एक सक्सेस कोट डाल दी। तो 4-5 एग्जांपल तो मैंने दे दिए। इसके अलावा कम से कम 2-3 पोस्ट आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डालो, अपने टॉपिक से रिलेटेड, और एक वीडियो जरूर डालो। एक वीडियो जरूर डालो जो आपके जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, जिसके लिए आपने पेज बनाया है, उससे रिलेटेड। तो अगर आप मिनिमम 6 पोस्ट की बात करें डेली, तो उससे कहीं ज्यादा मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। और अगर आप अपने पेज की अच्छी ग्रोथ चाहते हो और फास्ट ग्रोथ चाहते हो, तो दिन में होते हैं 14 घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे। हर घंटे एक पोस्ट जानी चाहिए आपके पेज पे, 14 पोस्ट पर डे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एंगेजिंग पोस्ट होती है वीडियो, उससे कम इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स मतलब ऐसी इमेज जो इंफॉर्मेशन दे रही है, उससे कम इमेज। इमेज भी और इंफोग्राफिक्स भी इमेज ही होती हैं, लेकिन इंफोग्राफिक ऐसी इमेज है जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे ग्राफ दिखा दिया कोई आपने, जैसे मैंने कहा स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, है ना। अब कुछ मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, गूगल से, इससे रिलेटेड, ये देखो। तो ये भी इंफोग्राफिक्स है। ये देखो, प्रोफेशनल ग्रोथ इन डिजिटल मार्केटिंग करियर, क्या लिखा है, जरा जूम करते हैं इसको। ट्रेनी 0 to 1 year, 1 to 3 year digital marketing analyst, then digital marketing expert, digital marketing technical lead, team lead,
असिस्टेंट मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, चीफ मार्केटिंग ऑफिस CMO। ठीक है, और इधर सैलरी दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ये एनुअल सैलरी है इन इन लैक्स, सॉरी इन थाउजेंड्स होगी ये। हाँ, इन थाउजेंड्स है, नहीं 100,000 होगी, 10,000 थोड़ी हो सकती है एनुअल सैलरी। यहाँ तो ये मंथली है, मंथली भी इसके लिए बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये थाउजेंड्स में होगी एनुअल। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख एनुअल। ठीक है, सो इस तरह से आप इन्फोग्राफिक्स दे सकते हो। ये देखो, अलग अलग जॉब पोर्टल पे कितनी जॉब्स अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, आप ये खुद भी देख सकते हो, ये कोई फेक फिगर नहीं है। आप naukri.com वगैरह पे सर्च करो, इन कीवर्ड्स को यूज करके कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, ईमेल मार्केटिंग, आपको इतनी सारी जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, सो ये सब इन्फोग्राफिक्स में आता है। और सिंपल इमेज अगर आपने दे दी तो वो इमेज है, दोनों इमेज, एक इन्फोग्राफिक्स है, एक सिंपल इमेज। ठीक है, सो वीडियो, इन्फोग्राफिक्स, इमेज, लास्ट में आता है टेक्स्ट। अगर आप प्योर टेक्स्ट लिख दोगे उस पे एंगेजमेंट ना के बराबर आता है। जिसे टेक्स्ट पढ़ना है ना, वो वेबसाइट पे जाके ब्लॉग पढ़ लेगा। यहां पे लोग देखने आए, पढ़ने नहीं आए। ठीक है, और आज का यूजर देखना ज्यादा पसंद करता है, पढ़ना पसंद नहीं करता। उसे अगर कुछ सीखना भी है ना, वो यूट्यूब खोल लेगा, वो कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ेगा, टाइम नहीं है। ठीक है, सो यहां पे अगर आपको पोस्ट डालनी है, ये हमारा पेज है, इस पर पोस्ट डाल सकते हैं। कैसे डालें भाई पोस्ट? यहां तो आ ही नहीं रहा पोस्ट डालने का ऑप्शन। क्यों नहीं आ रहा, कौन बताएगा? क्यों नहीं आ रहा? ऊपर क्या सिलेक्टेड है? ये अकाउंट, यहां क्लिक करो। ये आपकी फोटो आ रही होगी, हमने लगाई नहीं इसलिए फोटो नहीं आ रही है ना। सी ऑल प्रोफाइल्स, इस पे स्विच करना है हमें। पेज के प्रोफाइल पे स्विच करना है। वो पेज व्यू किया हमने, सिर्फ अपने अकाउंट से व्यू किया वो पेज, लेकिन अब हम प्रोफाइल ही स्विच कर रहे हैं। स्लो हो गया क्या? ओके, अब देखो यहां पे आ गया ना, व्हाट्स ऑन योर माइंड। जैसे हमने प्रोफाइल स्विच किया, यहां पे आ गया, और यहां आ गया यू आर नाउ एक्टिंग एज कंप्यूटर एजुकेशन फॉर अनप्रिविलेज्ड ऑन फेसबुक। ठीक है, और यहां पे आप पोस्ट डालें। डिफॉल्ट ऑडियंस पब्लिक रहेगी। ठीक है, डन। नाउ व्हाट यू वांट टू शेयर,
वो आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो देखो इस पेज पे वीडियोस कैसी होंगी, एक तो आप खुद सामने आ रहे हो वीडियो में और लोगों से अपील कर रहे हो कि आप किस पर्पस, आप अपने गोल्स बताओगे उसमें कि हम क्या चाहते हैं। रोज एक गोल बता दिया अपना, है ना, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें इनके लिए ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। दूसरा, स्टूडेंट्स की वीडियो बना सकते हो आप, ठीक है, उनसे अपील करा सकते हो बच्चों से कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कंप्यूटर नहीं खरीद सकते और पढ़ा भी नहीं सकते, तो ये इंस्टीट्यूट है जो हमें हेल्प कर रहा है और इनके पास भी फंड्स की लिमिटेशन है, तो आप लोग प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। इस तरह से भी हम एक अपील करा सकते हैं स्टूडेंट से। ये तो हो गया इस पेज के लिए। और अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मैंने एक पेज बनाया है, तो मैं रोज कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा, छोटे छोटे, कोई लेक्चर सुनने नहीं आएगा यहाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो बना के निकल जाओ बस। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, फेसबुक का अकाउंट कैसे बनाते हैं, फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं, फास्ट मोड में बना के निकल जाओ बस। ये चीजें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और मैंने शायद पहले भी बताया था आप लोगों को या नहीं बताया, अब बता रहा हूं, ये जो पेज है ना, इस पे जो आप पोस्ट डाल रहे हो वो प्रमोशन के लिए नहीं बना है, ऑडियंस को अपने व्यूज रखने के लिए बना है, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए बना है, ऑडियंस को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं बना। ठीक है, जहां आपने प्रमोशनल पोस्ट डालनी शुरू कर दी, वो ऐसे हो गया जैसे आप अपने पेड़ को, पौधे को, उसमें पानी की जगह आप केरोसिन डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, पॉइजन डाल रहे हो, सूख जाएगा। क्योंकि फेसबुक के लिए इंपॉर्टेंट कौन है बताओ, फेसबुक के लिए इंपॉर्टेंट कौन लोग हैं, ऑडियंस, है ना। ऑडियंस पेज पे क्यों आती है, कंटेंट देख के। कंटेंट कौन क्रिएट करता है, हम लोग। तो अगर कंटेंट क्रिएटर एक एंगेजिंग कंटेंट डालने की बजाय प्रमोशनल कंटेंट डालने लगेगा, तो कौन आएगा ऑडियंस। तो डिपेंड करता है ना हमारा पेज किस टाइप का है। हाँ, पेज हमारा मतलब प्रमोशनल तौर पे कोई प्रोडक्ट नहीं देख रहे हैं, तो लेकिन अगर हमारा बिजनेस पेज है सपोज, बिजनेस पेज है ना, अब हम ये नहीं कहेंगे ये प्रोडक्ट है खरीद लो, नहीं, सपोज मैं दवाइयां बेच रहा हूं, हेल्थ सप्लीमेंट्स बेच रहा हूं, है ना, अब मैं पेज पे आके बेचने नहीं लगूंगा, मैं एक डिजीज पकड़ लूंगा, ये डिजीज के ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, इन सिम्टम्स में इस तरह की चीजें आप ले सकते हो। अपनी प्रोडक्ट को भी एज अवेयरनेस प्रेजेंट करो, प्रमोशन नहीं। बिल्कुल नहीं, लिंक नहीं डालना है, लिंक तो प्रमोशन हो गया सीधा साधा, है ना। कोई भी ऐसा लिंक नहीं डालना जो यूजर को, ऑडियंस को फेसबुक से बाहर लेके जाए, प्रमोशन हो गया वो। यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम फेसबुक, दैट इज प्रमोशन। और फेसबुक क्या करेगा पता है, जितना आप एंगेजिंग पोस्ट डालोगे आपकी रीच को इंक्रीज करता जाएगा, और जहां देखेगा कि आपने प्रमोशन शुरू कर दी, आपकी रीच को डाउन करता चला जाएगा। प्रमोशनल, अगर ऑर्गेनिक पोस्ट मतलब जिसमें आप प्रमोशन नहीं कर रहे, अगर वो 1000 लोगों तक पहुंचती है, तो प्रमोशनल पोस्ट आप देखोगे 100 लोगों तक भी नहीं पहुंचेगी।
और नेगेटिव इंपैक्ट और आएगा आपके पेज पे, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन के लिए फेसबुक ने आपको पेड मॉडल दिया हुआ है, पैसे दो प्रमोशन करो। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? पेड मॉडल। नहीं, अभी तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं कि बिना पैसे दिए आप अपने पेज की रीच कैसे बढ़ाओगे। तो आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक रहना पड़ेगा, ठीक है। अपने पेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि फेसबुक को लगे कि ये बहुत ऑडियंस लेके आता है फेसबुक पे, और जब इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओ आप कि फेसबुक भी आपको इग्नोर ना कर सके, फेसबुक आपको पेनल्टी ना लगा सके, तब आप 10 पोस्ट डाल रहे हो, उसके बाद 10 पोस्ट डाल रहे हो तो एक प्रमोशन कर सकते हो पेज, और ये सिचुएशन आएगी 6 महीने बाद कम से कम। 6 महीने तक आप कोई लिंक नहीं डालोगे, कोई प्रमोशनल पोस्ट नहीं डालोगे। 6 महीने तक आपने एक पेज को ग्रो करना है बस, ठीक है। फल तो आएगा नहीं उससे अभी, आप फल लेने की कोशिश करोगे अभी से तो उसमें कुछ वो और भी सप्लीमेंट्स आते हैं वो डालोगे, छोटे पेड़ पे फल लगने लगेंगे, है ना, लेकिन वो पेड़ की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो पेड़ को पहले बढ़ाने दो प्रॉपर, और फिर उससे आप जो फ्रूट्स लेने की कोशिश करो, ठीक है। सो यहां पे व्हाट्स इन योर माइंड, यहां पे हम कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बनाने का टाइम तो है ही, एक क्लास होगी जिसमें मैं बनाना ही सिखाऊंगा फिर, ठीक है, कि बनाते कैसे हैं बैनर, इमेज कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम डाउनलोड कर लेते हैं ये ले, ठीक है। जमीन पे बैठ के लैपटॉप चला रहे हैं, इट शोज अवर मैसेज, सेव इमेजेस, स्पॉन्सर्ड लैपटॉप, और यहां पे वी एनेबल। देखो कहीं भी कोई ऐसा वर्ड यूज मत करो जहां आप ये शो करने की कोशिश करो हम एहसान कर रहे हैं किसी पे। वी एनेबल या वी एम्पावर, है ना, वी हेल्प नहीं, ठीक है। वी एनेबल अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स to get computer education. So that they can get a respectable job or employment, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है हैशटैग। हैशटैग सुना है? हैशटैग क्या होता है? हैशटैग अक्सर हम लोग इंस्टा यूज करते हैं, वहां पे हैशटैग डालते हैं, है ना। हैशटैग ट्रेंडिंग वीडियो, हैशटैग बेस्ट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम वीडियो, इस तरह से डालते हैं ना। हैशटैग फॉलोअर्स क्यों डालते हैं सर?
कभी सोचा है ट्रेंडिंग के लिए? कीवर्ड्स, अक्सर हम अपने कीवर्ड्स को एज हैशटैग यूज करते हैं, और पर्पस क्या है उसका? देखो, सोशल मीडिया पे हैशटैग के साथ जो भी वर्ड यूज होता है, हैश के साथ, हैश कौन सा होता है? ये जो सिंबल आपको मैं कीबोर्ड दिखाता हूं, सबको पता है वैसे हैशटैग कौन सा होता है, लेकिन अगर नहीं भी पता तो यहां देखो, ये जो सिंबल है, ये हैश है, ट्री के ऊपर, ठीक है, ये हैशटैग होता है। हैश के साथ जो भी वर्ड आप लिखते हो वो बेसिकली एक ट्रेंड बना होता है सोशल मीडिया पे, ट्रेंड, ठीक है। और जितने भी लोग अपनी पोस्ट को उस ट्रेंड में इंक्लूड करना चाहते हैं वो इस हैशटैग को यूज करते हैं, और ऑडियंस होती है ना, वो हैशटैग को फॉलो करती है ना। स्पेशली इंस्टाग्राम पे आप हैशटैग को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने एक हैशटैग की पोस्ट को लाइक कर दिया यहां पे, या इंस्टाग्राम पे एक हैशटैग को फॉलो कर लिया, तो उस हैशटैग को यूज की हुई कोई पोस्ट डालेगा तो उसको विजिबल हो, रीच बढ़ेगी इससे आप। सो पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए आप बिना हैशटैग के कोई पोस्ट नहीं डालोगे। मेहनत की तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। मेहनत तो उतनी कर रहे हो ना, एक हैशटैग डालने में और कितनी मेहनत लग जाएगी, ठीक है। सो 3 या 4 हैशटैग्स आप डाल सकते हो इजीली। अब ये भी नहीं है कि 15-20 हैशटैग डाल दिए। भाई आपका टॉपिक 15-20 कीवर्ड से रिलेटेड कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। लोग क्या करते हैं, जो चल रहा है वही डाल दो, ऐसा नहीं है। आपकी पोस्ट अगर गलत ट्रेंड में जा रही है तो फेसबुक फिर ट्रैक करेगा उसे, अच्छा ये गलत ट्रेंड में डाल रहा है अपनी पोस्ट, इसकी रीच कम करो। पेनल्टी हर जगह है, गलत काम करोगे पेनल्टी लगेगी, रेगुलर करोगे तो परमानेंट पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो यहां पे आप हैशटैग यूज करो, हैशटैग एनजीओ, एक एनजीओ ही करता है ऐसे काम। बिना रजिस्टर किए थोड़ी आप फंड्स कलेक्ट कर सकते हो, पहले आपको एज एन एनजीओ रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप फंडिंग कलेक्ट कर सकते हो। हैशटैग कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। हैशटैग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ठीक है। अभी हम ये 3 यूज करके चल रहे हैं, ये भी होगा जरूर। कंप्यूटर सपोर्ट, कंप्यूटर साइंस कर दो, चलो, ठीक है। और इसके नीचे वो एक इमेज लगा देंगे जो हमने अभी डाउनलोड की थी। नेक्स्ट भी स्लो चल रहा है। अच्छा नीचे आ गया होगा। अब इसने दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया फेसबुक ने, ढूंढते रहो इमेज डालने के लिए पॉपअप नहीं खुला, वो नीचे आ गया होता है प्लस करने का सिस्टम, यहां से खोलेगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, वहां इमेज प्लस करके डलती है, ठीक है। सो हमने डीएम पोस्ट में डाला था वो, ये रहा। तो ये इमोशनल सी पोस्ट भी है, मतलब फोटो इमोशनल सी है, इसे देख के लग रहा है कि भाई गरीब बच्चे
कैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, है ना, पोस्ट कर दो इसको। बूस्ट पोस्ट तो मार्केटिंग हो गया फिर से। बूस्ट पोस्ट का मतलब है आप इस पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो। बूस्टिंग ऑलवेज कम्स विद मनी, ठीक है। तो ये देखो पोस्ट आपके पेज पे आ गई, ठीक है। और क्या है, रीच मोर पीपल विद दिस पोस्ट, you could reach up to 120 people daily by boosting your post for 562 rupees, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा रीच मिल जाएगी, खैर ये कम बता रहा है। अगर आप पैसे खर्च करते हो तो ये पोस्ट करीब 562 डेली में तो ये करीब 1 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो वो भी फिल्टर्ड ऑडियंस जिनको आप दिखाना चाहते हो, वो मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे। फिल्टर ये सब हम मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप और ऑप्टिमाइजेशन में फिल्टर नहीं कर सकते, मार्केटिंग में कर सकते, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। अगर अभी हमने एक पोस्ट डाली है तो एग्जैक्टली 1 घंटे बाद आप दूसरी पोस्ट डालो, फिर तीसरी डालो, फिर चौथी डालो। सुबह जो फर्स्ट पोस्ट होनी चाहिए एवरी डे आपकी, वो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होगी। और गुड मॉर्निंग में भी कुछ ऐसा दिखाओ जो आपके गोल से मैच करता है, ठीक है। कि जैसे गरीब बच्चे चाय पी रहे हैं और हाथ में लैपटॉप है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें दिखाओ। तो आपके हर पोस्ट में आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, है ना। ये नहीं कि सूट बूट में कोई खड़ा हुआ चाय पी रहा है और गुड मॉर्निंग करके दिखा दिया, ठीक है। मैसेज क्लियर होना चाहिए आपका कि चाय पीते हुए भी गुड मॉर्निंग भी कोई कर रहा है तो बच्चे कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज, किसी बच्चे को दिखा दो और गुड मॉर्निंग कर रहा है वो, मैसेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पेज की रीच जैसे इंक्रीज करते हैं ऐसे ही आप इसकी रीच भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था, हर पोस्ट की भी एक पोस्ट का भी एक लिंक हुआ करता था, अब इसने देना बंद कर दिया लिंक, डायरेक्ट लिंक देना बंद कर दिया। बड़ा ट्रिक से लिंक निकालना पड़ता है, वो मैं कभी फुल फ्लैश क्लास में बताऊंगा। यहां से निकलता है वो लिंक, एम्बेड से। हाँ, वो तो ट्रांसलेशन है, ठीक है। कई लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं ना भाई, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है अपने मोबाइल में, ट्रांसलेट हो जाएगा, ये हिंदी में दिखाई देगा उसको पोस्ट। और अगर आप ट्रांसलेशन ऑफ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंग्लिश में ही दिखेंगे, तो आप रीच कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं देख पाएंगे जो हिंदी में देख रहे हैं। सो यहां से आप निकाल सकते हो एम्बेड में से इसका लिंक, ठीक है, यहां से निकल सकता है।
लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि ये कहां तक इस लिंक को कॉपी करना है आपने। ठीक है, ये पूरा लिंक ही है बेसिकली। ये विड्थ से पहले तक का ये सब लिंक है। शो टेक्स्ट टू, देखते हैं इससे खुलता है कि नहीं। पहले तो डायरेक्ट लिंक दे देता था ये, कॉपी लिंक, जैसे इंस्टाग्राम में आता है ना पोस्ट का कॉपी लिंक, यहां भी दे देता था पहले। देखें आता है कि नहीं। तो आप ये लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने पेज का लिंक शेयर करने के तरीके बताए थे, पर्टिकुलर पोस्ट का भी लिंक शेयर करके उसकी रीच बढ़ा। ठीक है, कोई भी इसको लाइक शेयर कर सकता है। ठीक, हाँ भाई, जब हम एक पोस्ट बनाते हैं तो अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं उसको। ठीक है, सो यहां तक इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट कि भाई हम पोस्ट पे पेज पे पोस्ट क्यों डालते हैं और किस तरह की पोस्ट डालनी चाहिए, ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि इस पे आप कोई भी पोस्ट डाल दोगे उठा के, कोई भी लेटेस्ट। आप न्यूज भी अगर डालोगे यहाँ पे तो किसी एनजीओ से रिलेटेड या किसी मतलब अंडर प्रिविलेज बच्चों से रिलेटेड ही इस पे न्यूज डालोगे। जैसे न्यूज में आता है कई बार बच्चों के मिड डे मील में कुछ मिलावट निकली तो वो बीमार हो गए, वो पोस्ट आप यहां डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इस पेज में आ रहा है ना, इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। अगर आपके अकाउंट में फ्रेंड्स हैं, अभी मेरे तो 0 आ रहे होंगे, है ही नहीं। पहले तो स्विच प्रोफाइल करना पड़ेगा, पर्सनल अकाउंट में जाना पड़ेगा, उसके बाद फ्रेंड्स होंगे तो दिखेंगे। ठीक है, पोस्ट का लिंक डालने के लिए ये 3 डॉट्स देख रहे हो, इसको क्लिक करो और इसमें एम्बेड का ऑप्शन होता है नीचे, ये रहा एम्बेड। ये जो कोड आएगा ना यहाँ पे, ये बेसिकली क्या पर्पस होता है इसका पता है? इस कोड को आप एज इट इज वेबसाइट पे डाल दो तो ये पोस्ट आपकी वेबसाइट पे दिखने लगेगी। ठीक है, हाँ, इसमें से हमने लिंक निकाल लिया, फिर जो हमें लगा है लिंक है वो निकाल लिया। पता कैसे चल तो रहा है? पता देखो जहां साइज लिखा है उसने, ये देखो विड्थ साइज, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, शो टेक्स्ट से भी मतलब नहीं है, यहां तक एंड तक से आगे का डिलीट कर दो आप, और ये है आपका लिंक। इससे पहले का भी डिलीट कर दो, आई फ्रेम, ये आपका लिंक है। ठीक है, इस लिंक को आप किसी को भी सेंड कर दो और उससे बोलो इसे लाइक करो और शेयर। आ रहा है ना? और ऐप में तो शायद पोस्ट का लिंक डायरेक्ट दे देगा, अगर ऐप यूज कर रहे हो आप, है ना? यूज करके देखना एक बार ऐप फेसबुक पे। ठीक है, सो नया कॉन्सेप्ट तो आज टाइम नहीं बचा डिस्कस करने का, है ना? जैसे इसको इनवाइट फ्रेंड करें, हमें प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, प्रोफाइल पर जाने के बाद ये हमारे बोल पर आएगा, कैसे शेयर होगा? फ्रेंड्स को शेयर होगा, पर्टिकुलर को मैसेज आएगा, उनको मैसेज जाएगा कि मंजीत हैज इनवाइटेड यू टू लाइक दिस पेज, इनविटेशन जाएगा।
पेज का नाम भी जाएगा साथ में। हमारे पे कहीं शो नहीं करेगा। उस पे शो कराने के लिए शेयर कर दो इसको, शेयर। शेयर तो ठीक है सर, इनवाइट वाला ऑप्शन होगा। शेयर तो हो जाएगा, तो इनवाइट तो सारे को कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स को। देखो ये मैंने प्रोफाइल चेंज किया अपना, सी ऑल प्रोफाइल, मनजीत सिंह पे गया, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, देखना अभी। यू आर नाउ एक्टिंग एज मनजीत सिंह ऑन फेसबुक, ठीक है। पेज पे जाओ, इनवाइट फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो सब लिस्ट में आ जाएंगे। अभी ये मेरा दूसरा प्रोफाइल है, इसी को भेज देता हूँ सेंड इनविटेशन, ठीक है। सो ये उस पेज पे इनविटेशन चला गया होगा कि मनजीत सिंह ने आपको ये पेज का नाम आएगा, लाइक करने के लिए इनवाइट, ठीक है। सो हाँ देखो अगर आप अपने पेज को अपने फ्रेंड्स को लाइक करने के लिए भी कह रहे हो तो वो इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि देखो एक कई लोग होते हैं पर्सनल वॉल पे ही अपने प्रमोशन शुरू कर देते हैं। उससे पता है क्या होगा, आपके फ्रेंड्स को कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्हें आपसे आपके बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं, वो आपसे क्यों अटैच्ड है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने गाड़ी कौन सी खरीद ली, आपको छींक आई कि नहीं, आप बीमार हैं कि नहीं, है ना, आपने नई जॉब ज्वाइन की, आपने नया घर लिया, ठीक है, शादी हो गई आपकी, नई गर्लफ्रेंड आ गई, है ना, ये सब चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं आपके फ्रेंड्स। आप उसे बार बार, आपने बुटीक खोला, रोज की 50 फोटो भेज रहे हो उसे, वो इरिटेट हो जाएगा, वो आपके मैसेज ही इग्नोर करना शुरू कर देगा, ठीक है। इससे बढ़िया आप क्या करो, ये सारा कंटेंट अपने पेज पे डालो एंड आस्क योर फ्रेंड्स, इनवाइट योर फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। भाई जो इंटरेस्टेड होगा लाइक कर लेगा, है ना, और उसके बाद उस पेज के थ्रू उसे पोस्ट जाएंगी, मनजीत के थ्रू नहीं जाएंगी, पेज के थ्रू जाएंगी। आइडेंटिटी वो पेज होगी, मनजीत नहीं होगा, ठीक है। वो भूल भी जाएगा मनजीत ने इस पेज मुझे सेंड किया था, ठीक है। इसलिए सेपरेट आइडेंटिटी बनानी जरूरी है। बिजनेस को और पर्सनल प्रोफाइल को मिक्स मत करो कभी, और यही काम व्हाट्सएप पे करते हैं लोग, धड़ाधड़ इमेजेस भेजते जाएंगे, है ना। और मेरे को कोई भेजेगा, भाई रोज के अगर 100 इमेज तो भेज रहा है, मुझे 4 MB की 4 GB स्पेस खा गया मेरी अकेला बंदा। मेमोरी में स्पेस ही लिमिटेड होती है हमारे पास, कितना भी महंगा फोन ले लो मेमोरी हमेशा शॉर्ट रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशंस उतनी ज्यादा स्पेस लेने लगती हैं। तो इसीलिए अलग अलग होना चाहिए प्रोफाइल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका, दोनों का कोई क्वेश्चन? हमारी तो अभी होने में शुरू किया। हाँ भाई सिद्धांशु, चलो फिर आज इतना काफी है, कल फिर से हम आगे डिस्कशन करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास करोगे? रोज होगी भाई क्लास मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट वीक देखेंगे, नेक्स्ट वीक तो दिवाली है, और दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, है ना,
देखेंगे किस दिन से क्लास रखनी है शुरू वापस करनी है। ये वीक तो पूरा चलेगा। छुट्टी रहेगी या एक दो दिन देखेंगे, पर ऑनलाइन का कोई फायदा नहीं, आधे लोग कहेंगे नहीं करनी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं मैं आज की। ऑनलाइन कौन कौन है भाई? तो बाय बाय करते ही चले गए। ठीक है, कल मिलते हैं।